रहता था, मेरे बहन के साथ रहता था, स्टूडियो आता था, जाता था, स्टूडियो में गाना गवाता था, लेकिन उसके लिए उसको मैं पैसा देता था। मैं तो घर पे था नहीं, मैं 2 साल दुबई रहा। कन्फर्मेशन की बात है, क्या विवेक पटेल आपको फ़ोन किए थे? क्या आपकी बहन के पास फ़ोन किए थे? क्या विजय चौहान के पास फ़ोन किए थे? विवेक पटेल ने फ़ोन किया था क्या? कि हमने दिल्ली में ज़मीन लिया है, दिल्ली में ही अपना घर बनवाएंगे, अब दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएंगे, अब गांव से पूरा नाता ख़त्म, लगभग ख़त्म ही कर देंगे। और अभी के टाइम में मीडिया के सामने वो इतना कुछ बोल रहा है कि मेरे साथ शिल्पी राज सोई है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये पूरा का पूरा गलत है। शिल्पी राज और विवेक पटेल के बीच में जो अनबन हुआ था, जो पुरानी विवाद को लेकर आज नया मोड़ ले लिया है, और विवेक पटेल आरोप लगा रहे हैं कि शिल्पी राज कहीं ना कहीं मेरी पत्नी थी, बीवी थी, उसके साथ मैं 7 फेरा लिया था, और अब उनको छोड़कर विजय चौहान के पास चली गई हैं और विजय चौहान के साथ शादी रचाने वाली हैं। क्या इस बातों में कितना दम है? इस बात को टटोलने के लिए शिल्पी राज के बड़े भाई हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे और जो क्या क्या कारण रहा शिल्पी राज को विवेक पटेल से दूर जाने में, इनसे पूछेंगे। और एक और खबर चल रहा है कि शिल्पी राज के मामले में विवेक पटेल और शिल्पी राज के मामले में कंपनसेशन के लिए कुछ 15 से 20 लाख रुपए अमाउंट की बात चल रही है। कितना हकीकत है इस बात में, कितना दम है, इस बातों को टटोलेंगे। शिल्पी राज के बड़े भाई हमारे साथ हैं। एक बार डिजिटल भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनय राजभर हुआ, मैं शिल्पी राज का बड़ा भाई हूँ जी। ये जो मामला चला है, कितने दिन से मामला चला है पूरा, जितना ओवरऑल शिल्पी हैं, शिल्पी के आगे पीछे जितना मामला घूम रहा है, कितना महीना कितना साल हो गया मामले को घूमते हुए? इस मामले को लगभग 2-2.5 साल हो गए। जी जी। तो क्या लगता है विवेक पटेल जो आए दिन मीडिया के पे जाके उलूल जुलूल बातें कहना, किस हद तक ये बातें सही हैं? देखिए, जितना भी वो आरोप लगा रहा है, मेरी बहन के ऊपर जितना भी आरोप लगा रहा है, ये सारी बातें गलत हैं, कुछ सच्चाई नहीं है। जी। अगर सच्चाई होता तो कानूनी तौर पे वो करे ना। जी। मान लीजिए मीडिया के सामने आकर 50 आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ शिल्पी राज सोई है, जी। मेरे साथ उसके साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, मैं पटना में उसको लेके रहा हूँ, ये सारी बातें गलत हैं। और मीडिया के लोग भी मिले हुए हैं उससे, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। जो सही है उस चीज़ों को तो वो लोग दिखाएंगे नहीं। जी। अगर वाकई में जो पत्रकार होगा वो सही चीज़ों को दिखाएगा, उसको मैं पत्रकारिता मानता हूँ। और जो गलत को दिखाता है वो चट्टुकारिता करता है, पत्रकारिता नहीं करता, वो चट्टुकारिता करता है। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, अभी मीडिया के ही हो भाई, इतना बड़े आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या देखे हैं विवेक पटेल से किसी पत्रकार को पैसा लेते हुए? मतलब ऐसा है, जो आप बातें भ्रामक आप भी बातें कर रहे हैं, क्या आप देखे हैं पैसा लेते हुए किस पत्रकार को? आप कुछ भी कह रहे हैं। मैं पैसा लेते तो किसी को नहीं देखा हूँ, लेकिन अगर मीडिया का अगर कोई आदमी बात करने से लगता है आपको? बिल्कुल। जी। जो बताया जा रहा है कि कंपनसेशन की बात है, क्या विवेक पटेल आपको फ़ोन किए थे? क्या आपकी बहन के पास फ़ोन किए थे? क्या विजय चौहान के पास फ़ोन किए थे? विवेक पटेल ने फ़ोन किया था क्या? जी 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 जी। क्या बोल रहे थे फ़ोन पे? विवेक पटेल मेरे पास भी फ़ोन किया था, विजय भैया के पास भी फ़ोन किया था। उसने पैसे का डिमांड किया। तो बताइए किस चीज़ का हम लोग पैसा दें? क्या फ़ोन पे क्या बोल रहे थे? फ़ोन पे विवेक पटेल वो 15-20 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था कि मुझे उतना दिया जाए, मैं मामले को सॉल्व आउट कर लूँगा, मैं मामले में से निकल जाऊँगा। जी। हाँ, अगर आप मेरे को 20 लाख दे देते हो तो भैया मैं मामले से निकल जाऊँगा। और एक बात भी, मतलब मैं शिल्पी के बारे में मीडिया के सामने बोलने नहीं जाऊंगा और सारी बातों को मैं क्लोज कर दूंगा यहीं से। बस आप लोग मेरे को 20 लाख रुपए दे दो। तो भाई बताइए, आप 20 लाख किस वजह की चीज़ के लिए उसको दिया जाए? इज्जत तो उसने, मतलब थोड़ा सा भी इज्जत हम लोगों का रहने नहीं दिया। अब बताइए, वही बात अगर पैसे का दिक्कत था, पैसे के लिए बोला होता, कुछ मदद किया गया होता, क्योंकि साथ से शुरू से रहा है मेरे बहन के साथ। अब वो आरोप लगा रहा है कि हस्बैंड वाइफ थे, ये कहाँ से कहाँ तक सही है? इतना मैं मीडिया के सामने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो रहता था, मेरे बहन के साथ रहता था, स्टूडियो आता था, जाता था, स्टूडियो में गाना गवाता था, लेकिन उसके लिए उसको मैं पैसा देता था। मैं तो घर पे था नहीं, मैं 2 साल दुबई रहा। और दुबई में मैं जब था उस टाइम में उसको पैसे भेजता था, वो स्टूडियो लेके आता था, लेके जाता था।
और अभी के टाइम में मीडिया के सामने वो इतना कुछ बोल रहा है कि मेरे साथ शिल्पी राज सोई है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये पूरा का पूरा गलत है और मीडिया के लोग गलत चीज़ों का प्रमोट कर रहे हैं। सही चीज़ों का प्रमोट करना चाहिए, एक बार पता करना चाहिए। मेरे गांव में आप आइए, पता करिए। आज देखिए मैं गांव छोड़ के दर दर की ठोकरें इधर उधर भागता फिर रहा हूँ, नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही है किसी से। इतना गलत चीज़ों को आप लोग प्रमोट मत। विनय भाई मैं आपकी बातों को काट रहा हूँ। जो बातें विवेक पटेल ने आपसे कही, क्या ये बातें बीना मानवी जी भी फ़ोन करके कही थी? क्या शिल्पी राज के पास फ़ोन गया था? अब बीना मानवी का तो हमारे पास नहीं फ़ोन आया था। अब क्या पता विजय भैया के पास या शिल्पी के पास गया हो, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। तो आप लोग पैसा देने के लिए तैयार है 15 से 20 लाख रुपए? अरे भाई पैसा हम लोग किस चीज़ के लिए दे जी, आप बताइए, किस चीज़ के लिए पैसा दे? इज्जत तो एक पैसे का उसने रहने नहीं दिया, सारा इज्जत हम लोग का ले लिया। आज यही वजह है कि देखिए मैं गांव वाला घर बहुत जल्द छोड़ने वाला हूं। घर पे मेरे कोई अभी के टाइम में नहीं रहता है कि हमने दिल्ली में ज़मीनें लिया है, दिल्ली में ही अपना घर बनवाएंगे, अब दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब गांव से पूरा नाता ख़त्म, लगभग ख़त्म ही कर देंगे। यही वजह है क्योंकि जितने भी मीडिया के लोग हैं घर पे आते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। पता तो है नहीं कुछ कि शिल्पी राज का विवेक पटेल का जो रिश्ता था क्या नहीं था। पहले पता करना चाहिए, जानना चाहिए, फिर आप सवाल जवाब करिए ना। आप सवाल मेरे से करिए, आप ही आए, आप पहले पूछे जाने, फिर मैं आपके चैनल के सामने आया ना। ये पहला इंटरव्यू होगा जो विनय राजभर जी डिजिटल भारत के प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं। तो विनय भाई क्या लगता है कि जो भी ये भ्रामक खबर फैलाई गई हैं, आपको लगता है कि सब ये झूठ है? जो फोटो में शिल्पी राज दिख रही हैं सिंदूर लगाकर, उसके साथ बेड पे लेटी हुई, ये भी गलत है? जी, पूरा का पूरा गलत है जी। भाई बहन का रिलेशन था, मैं स्टार्टिंग में भी बोला हूँ, अभी के टाइम में भी बोला हूँ, और इन मुद्दों पे मैं किसी भी मीडिया के सामने आज तक आया ही नहीं था। क्योंकि बिना कुछ जाने मीडिया के लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो उल्टे सीधे सवालों का तो मेरे पास जवाब नहीं है भाई। आप तो चीज़ों को जानिए, गलत क्या है सही क्या है, मेरे से आप सवाल करिए, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। मेरे पास जवाब हैं, आपके प्रत्येक सवालों का मैं जवाब दूंगा। आप मेरे से सवाल करिए, कितना सवाल करेंगे, लेकिन हाँ सही मुद्दों पर सही चीज़ों पे बहस होना चाहिए। विवेक पटेल ये कह रहा है कि जो शिल्पी राज है मुझसे नाता तोड़ के अब विजय चौहान के पास जा रही है, विजय चौहान से शादी रचाने वाली है। कहाँ तक ये बात सही है? देखिए विजय चौहान भैया के साथ रहने की बात है तो रह ही रही है भाई। जो अच्छा अगर गाने लिख के देगा, अच्छा गवाएगा, तो उसके साथ तो रहेगी। और रही बात वो आरोप लगा रहा है, बताइए अब विजय चौहान के साथ भी वो आरोप लगा रहा है। एक बार तो अपने साथ खुद को बता रहा था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, अब विजय को भी, उसमें विजय भैया को भी वो लपेट रहा है। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक सही है? जो आदमी थोड़ा सा मदद करे, गरीब को थोड़ा सा नीचे से ऊपर लेके चला जाए, इसका मतलब वो हस्बैंड हो गया। लेकिन ये भी तो देखिए, विवेक पटेल ने अपनी दुकान बेच दिया, उसके बाद जाकर पूरा घर का पैसा लगा दिया, आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग मीडिया के सामने नहीं आते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने नहीं आता, यही वजह है। आपको कैसे मालूम है कि विवेक पटेल दुकान बेच दिया था? विवेक पटेल खुद बता रहे हैं। तो विवेक पटेल अगर कहेगा कि उसकी दोनों बहनें मेरे साथ रहती थी, तो दोनों बहनों को आप आरोप लगा देंगे दोनों बहनों के ऊपर कि मतलब उसकी दोनों बहनें मेरे साथ रहती थी। अगर विवेक पटेल अगर कुछ भी कहते तो आप उस चीज़ को प्रमोट कर देंगे, आप अपने चैनल पे चला देंगे। यानी कि ये सब गलत, यही होता है। नहीं ये सब गलत है, नहीं ये गलत है। आपको क्या लगता है गलत है? आप मीडिया के हैं तो आपको पहले चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो भाई हम लोग मैं तो समझा ही हूँ, मैं तो वही दोनों पक्ष से बातें कर रहा हूँ। क्या ये बात सही है कि विवेक पटेल ने अपनी दुकान को बेच दिया, पूरी कमाई अपना लगा दिया इसके पीछे शिल्पी राज के? यहाँ पे मीडिया के लोग पक्षपात कर रहे हैं पैसे के पीछे। अगर पैसा दे रहा है मीडिया को, विवेक पटेल दे रहा होगा, तभी तो मीडिया के लोग कुछ भी चला दे रहे हैं बिना कुछ जाने। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, जाते जाते क्या कहना? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी मीडिया के लोग देख रहे हैं, गलत चीज़ों का प्रमोट ना करें। अगर आप लोग एक सच्चे पत्रकार हैं तो सच्ची चीज़ों को दिखाइए, उस चीज़ को मैं पत्रकारिता मानता हूँ। अदरवाइज आप लोग गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें, गलत चीज़ों को ना दिखाएं, जो सही है उस चीज़ को दिखाया जाए।
लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं, बस आप लोग से बार बार एक ही नम्र निवेदन है कि आप लोग गलत चीज़ों को न फैलाएं। मेरी बहन कहाँ से आज कितना पीछे का स्ट्रगल है उसका किसी को नहीं पता है कि कहाँ से उसने स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे है। तो आज जो वहाँ पे है तो वजह क्या है, उसके पीछे का स्ट्रगल तो किसी को पता नहीं है कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था। अर्श से फर्श तक का, बस फर्श तक का सफ़र दिख रहा है, अर्श का सफ़र नहीं दिखा लोगों को। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? जब उसने गायकी का स्टार्ट किया था हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो स्टार्ट वही मैं बातें कर रहा हूँ, जब आपके पास पैसे नहीं हुआ करता था तो विवेक पटेल देता था पैसा। विवेक पटेल नहीं देता था मेरे भाई साहब, विवेक पटेल पैसा नहीं देता था। पैसे का जुगाड़ में इधर उधर से कहीं ना कहीं से कर्ज लेके, हाँ वही वजह है कि मैं दुबई गया, वही वजह। नहीं तो आप दुबई नहीं गए रहते। अपने बहन को आगे बढ़ाने के लिए मैं दुबई गया। दुबई में मैं था विवेक के पास, जब भी वो कहीं स्टूडियो पे लेके जाता था मैं उसके पास पैसा भेजता था और उस पैसे से वो वहाँ पे लेके जाता था। और आज वो मीडिया के सामने आकर इतना आरोप लगा रहा है कि शिल्पी राज मेरे साथ सोई है, मेरी वाइफ है, पैसे का डिमांड कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक सही है? पैसे का डिमांड कर रहा है, थोड़ा सा अगर उसको मदद चाहिए था काम में, धंधे में, या फिर किसी और फील्ड में उसको पैसे की ज़रूरत थी, एक बार आके बात किया होता, भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा मुझे पैसे चाहिए। अगर अब मीडिया के सामने आके इस तरीके से वो गलत आरोप लगाएगा, ये तो सही नहीं है ना। अगर वैसे आपसे कहते हैं भैया मुझे कुछ पैसा चाहिए तो आप लोग मदद करते हैं? बिल्कुल मदद करते, भाई जैसा था वो, छोटा भाई था मेरा। ये थे शिल्पी राज के बड़े भाई, इनसे मैं बातचीत किया, काफ़ी बातचीत हुआ और इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको झलकती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले बार इनसे जब मिलूंगा तो क्या क्या है आपके पास सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जब भी जाऊंगा इनके पास तो वो सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।